बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे प्रोटेक्शन मॉडल जो हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी। प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट नंबर पे हम कहते हैं हेडिंग हमारे पास है नो प्रोटेक्शन। यानी अगर सेंसिटिव प्रोसीजर जो हैं और रन एट सेपरेट टाइम्स, अगर आपने जो प्रोसीजर्स लिखे हैं वो सेपरेट टाइम में रन हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या है? ईच प्रोसेस ऑपरेट्स सेपरेटली फ्रॉम अदर प्रोसेसेस विद नो शेयरिंग और कम्युनिकेशन। यानी हर प्रोसेस जो है वो सेपरेट ऑपरेट होगा अदर प्रोसेस से, लेकिन उसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी और कम्युनिकेशन जो है वो उसमें नहीं होगी। विद नो शेयरिंग और कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं आइसोलेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं जी। प्रोटेक्शन के लिए शेयर ऑल और शेयर नथिंग, या तो आप सब चीज़ें शेयर करते हैं या आप कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते। जिस तरह ऑनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्स इट पब्लिक, जब आप पब्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके जो हर प्रोसीजर में जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे वो तमाम में शेयर हो सकते हैं। जब उसे प्राइवेट करेंगे तो उसी प्रोसीजर में उसको आप असेस कर सकते हो, उस प्रोसीजर के बाहर जो है उसको आप असेस नहीं कर सकते। इस तरह आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। शेयर विया असेस लिमिटेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द permissibility of each access by a specific user to a specific object। यानी आप क्या करेंगे कि हर यूज़र को एक असेस देंगे, एक असेस की परमिजिबिलिटी देंगे उसे आप। मिसाल के तौर पे नादर ऑफिस में आप जाते हो तो नादर ऑफिस में हर एक यूज़र को एक परमिशन दी गई है कि आप सिर्फ डेटा को अपडेट कर सकते हो, आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, हर एक को एक राइट्स दे दिए गए हैं, आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो। इसे हम कहते हैं परमिजिबिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज द गॉड, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गॉड के तौर पे काम कर रहा होता है इसमें। शेयर विया डायनामिक कैपेबिलिटीज, इन डायनामिक क्रिएशन ऑफ शेयरिंग राइट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। यानी जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे आप जो राइट्स देंगे वो डायनामिक क्रिएशन के होंगे, यानी ऑन द टाइम जो है वो आप कोई उसको राइट्स दे सकते हैं इसके बाद लिमिट यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिमिट नो only access to an object but also the use to which the object may be put। आपने एक ऑब्जेक्ट के असेस को लिमिटेशन दे देनी है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इतनी लिमिटेशन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल है यूज़र मे बी एबल टू ड्राइव स्टैटिस्टिकल समरीज बट नॉट टू डिटरमाइन स्पेसिफिक डेटा वैल्यूज़। लेकिन यानी एक यूज़र जो है वो स्टैटिस्टिकल समरीज को ड्राइव करने के काबिल तो हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक डेटा वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकता। ये हमने लिमिटेशन जो है उसके ऊपर लगा दी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी क्या है कि मेमोरी को आपने किस तरह प्रोटेक्ट करना है? सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंश्योर करना करेक्ट फंक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस दैट आर एक्टिव, जो मेमोरी में प्रोसेस एक्टिव हैं वो आपने ये इंश्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो सब जो हैं वो करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। यूज़र ओरिएंटेड एक्सेस कंट्रोल क्या है? लॉगिन रिक्वायर्स बोथ यूज़र आइडेंटिफायर एंड पासवर्ड्स। फर्स्ट नंबर पे आइडेंटिफायर होना चाहिए आईडी और पासवर्ड हो। नंबर सेकंड पे सिस्टम ओनली अलाउज यूज़र टू लॉग इन इफ द आईडी इज नाउन टू द सिस्टम। अगर आईडी नाउन है, सिस्टम जानता है आईडी जो उसको आइडेंटिफाई करता है, तब जो उसे वो परमिशन देगा। एंड पासवर्ड जो एसोसिएटेड है विद द आईडी के साथ वो भी करेक्ट हो तब उसे वो परमिशन देगा, वरना वो परमिशन नहीं देगा। यूज़र कैन रिवील देयर पासवर्ड टू अदर्स आइदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। यूज़र जो होते हैं वो अपने पासवर्ड जो है इंटेंशनली तौर पे या एक्सीडेंटली तौर पे रिवील कर सकते हैं। हैकर्स आर स्किलफुल एट गेसिंग पासवर्ड। और एक बात अब याद रखें, वो हैकर जो होते हैं उनमें ये स्किल होती है कि वो पासवर्ड को आसानी से गेस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र क्रीडेंशियल्स। जिस तरह डेट ऑफ बर्थ के बेस के ऊपर, मैट्रिक मार्क्स के बेस के ऊपर, या फादर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, या इस तरह अदर जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह वो गैस कर सकते हैं। आईडी कार्ड की बेस के ऊपर
मोबाइल नंबर की बेस के ऊपर हैकर जो हैं वो आपके पासवर्ड को गैस कर सकते हैं। इसके अलावा आईडी पासवर्ड फाइल होती है, वो भी जो है हैकर वो ऑब्टेन कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर भी वो आपको असेस कर सकते हैं। डेटा ओरिएंटेड असेस कंट्रोल क्या है? एसोसिएटेड विद ईच यूजर देयर कैन बी ए यूजर प्रोफाइल दैट स्पेसिफाइज परमिसिबल ऑपरेशंस एंड फाइल असेसेस। जो भी यूज़र होता है उसकी एक यूज़र प्रोफाइल होती है, वो आपको बताती है कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन जो है परमिसिबल ऑपरेशंस क्या हैं और फाइल कौन कौन सी फाइल को आप असेस कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फोर्सेस करता है दीज रूल्स को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल्स असेस टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स और पोर्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मखसूस रिकॉर्ड को असेस करने के लिए कंट्रोल करता है और रिकॉर्ड्स के जो कुछ पोर्शंस होते हैं उनको भी डीबीएमएस जो है वो कंट्रोल करता है। असेस मैट्रिक्स क्या होता है? उसमें 3 चीज़ें हैं जी। एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब है कोई भी इंटिटी जो कैपेबल हो ऑब्जेक्ट को असेस करने में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग टू विच असेस इज कंट्रोल, कोई भी चीज़ जिससे असेस कंट्रोल होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट है जी। असेस राइट्स क्या होते हैं? द वे इन विच एन ऑब्जेक्ट इज असेस्ड बाय ए सब्जेक्ट, तरीका है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट से असेस किया जाता है, उसे हम असेस राइट्स कहते हैं। अब असेस मैट्रिक्स आपके सामने नजर आ रहा है। फाइल 1 है, फाइल 2, फाइल 3, कॉलम में लिखा हुआ है फाइल 4 है, अकाउंट 1 है और अकाउंट 2 है। यूज़र ए जो है उसको फाइल 1 के हमने राइट्स दिए गए हैं, वो क्या हैं जी कि वो ऑनरशिप भी है, रीड और राइट। फाइल 2 को कुछ भी नहीं है और फाइल 3 जो है वो भी ऑनरशिप है, रीड और राइट का। फाइल 4 में कोई नहीं है। इसके बाद अकाउंट 1 जो है इंक्वायरी क्रेडिट है और अकाउंट 2 नील है। यूज़र बी में आ जाते हैं, इसको फाइल ए 1 के लिए रीड का परमिशन दी गई है और फाइल 2 के लिए ऑनरशिप और रीड राइट है। फाइल 3 के लिए राइट है, फाइल 4 के लिए रीड है और अकाउंट 1 इंक्वायरी डेबिट है और अकाउंट 2 जो है इंक्वायरी क्रेडिट है। तो यूज़र सी की बात कर देते हैं। फाइल 1 के लिए रीड और राइट है, फाइल 2 के लिए रीड है, फाइल 3 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, फाइल 4 के लिए ऑनरशिप रीड और राइट है और अकाउंट 1 के लिए नील है और अकाउंट 2 जो है इंक्वायरी डेबिट है। तो ये हमने असेस मैट्रिक्स को स्टडी किया। इसके बाद है असेस कंट्रोल लिस्ट। क्या होती है? मैट्रिक्स डिकम्पोज बाय कॉलम। हमने मैट्रिक्स को नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हमने जो अभी आपको असेस मैट्रिक्स बताया है उसको हमने डिकम्पोज कर दिया है कॉलम्स में। फॉर ईच ऑब्जेक्ट एन असेस कंट्रोल लिस्ट गिव्स यूजर्स एंड देयर परमिटेड असेस राइट्स। आपको बता रहे हैं कि यूजर कौन से हैं और उनके असेस राइट्स जो हैं वो क्या हैं, वो आपको बता रहे हैं। देखें असेस कंट्रोल लिस्ट में आ जाते हैं जी। फाइल 1 है, वो आपको बता रहे हैं यूजर ए जो है उसके पास रीड राइट्स हैं, ऑनरशिप रीड और राइट का। बी जो है उसके पास रीड का है और सी जो है रीड और राइट है। फाइल 2 पे आ जाए। फाइल 2 जो है यूजर बी और सी के उसने बताए हुए हैं कि ये उनको राइट्स दिए गए हैं। जिस तरह बी यूजर जो बी है ऑनरशिप का है, रीड का है और राइट का है और सी जो है वो सिर्फ रीड का है। फाइल 3 पे आ जाए। यूजर ए जो है ऑनरशिप रीड और राइट और बी जो है राइट का। फाइल 4 पे आ जाए। बी यूजर जो है रीड के लिए और सी यूजर जो है ऑनरशिप और रीड और राइट के लिए हैं। इसके बाद कैपेबिलिटी टिकट्स क्या होती हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ असेस मैट्रिक्स बाय रोज, यानी असेस मैट्रिक्स की जो डिकम्पोज करना बाय रोज से। स्पेसिफाइज ऑथोराइज ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशंस फॉर यूजर। ऑथोराइज ऑब्जेक्ट और ऑपरेशन जो है उसको स्पेसिफाई करता है एक यूजर जो है। कैपेबिलिटी टिकट्स क्या होती हैं? यूजर ए जो है फाइल 1 ऑनरशिप रीड राइट, फाइल 3 ऑनरशिप रीड राइट। अब हमने क्या किया इसमें रोज में हमने कर दिया, डिकम्पोज किया है रोज में, उसे कहते हैं कैपेबिलिटी टिकट्स। यूजर बी जो है फाइल 1 रीड, फाइल 2 ऑनरशिप रीड राइट, फाइल 3 राइट, फाइल 4 रीड। यूजर सी पे आ जाए, इन दी फॉर्म ऑफ रो लिखा हुआ है। फाइल 1 जो है रीड राइट, फाइल 2 रीड और फाइल 4 ऑनरशिप रीड और राइट। इसके बाद है जी इंट्रोजन टेक्निक्स क्या होती हैं? यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोजर इज द गेन एक्सेस टू अ सिस्टम और टू इंक्रीज द रेंज ऑफ प्रिविलेजेस एक्सेसिबल ऑन सिस्टम। यानी एक सिस्टम है
उसको असेस करना इलीगल तरीके से, उसे हम कहते हैं इंट्रूडर। तो प्रोटेक्टेड हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन ये है कि प्रोटेक्शन का इसमें रोल ये है कि आपको जब आप इंट्रूडर जो है वो इंफॉर्मेशन को असेस करेगा तो वो आपसे एक पासवर्ड रिक्वायर करेगा। तो ये पासवर्ड जो है इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन। यानी आपने ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है कि जो भी बंदा जो है अगर वो सिस्टम को असेस करेगा उसके लिए पासवर्ड जो है रिक्वायर करेगा। अगर उसके पास पासवर्ड नहीं होगा तो वो इलीगली जो है वो इंटर नहीं हो सकता। इंट्रूडर जो है जो इलीगल तौर पे इंटर होना चाह रहा है उसको आपने रोक दिया है। ठीक है जी।